नमस्कार साथियों, मैं निशांत आपका स्वागत वंदन अभिनंदन इस्तेकबाल करता हूं। मेरे प्यारे सभी साथी जो इस वक्त जुड़े हुए हैं या बाद में जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप पहले लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे भाई। ठीक है, देखिए हम लोग एसएससी जीडी के लिए एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस प्रैक्टिस के क्रम में हम लोग 16वें चरण पहुंच चुके हैं और आज हम लोग वर्तनी के 25 मुख्य प्रश्न जो आपके जीडी के एग्जाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं, उनको ले रहे हैं। तो भैया चलिए पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न क्या लिया हमने? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। भैया बताओ, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना होता है। बताओ ये इसमें क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? भैया बताइए। देखिए हम कभी भी लिखते हैं ज्योत्सना, चांदनी, कौमुदी, एक चंद्र पर्यायवाची है इसके, चंद्र चांदनी की, है ना। तो इसको आप पर्यायवाची यहाँ भी, यहाँ जिसे भी, अगर हमको देखिए इसमें अगर आप चूज करना हो, जो भी आपने ABCD जो भी आंसर दिया अच्छा था। और इसमें राइट आंसर क्या मेरे भाई? जिन्होंने ए ऑप्शन दिया वो क्या है? सही है। और आप इसका देखिए, अब आप तुरंत पर्यायवाची याद करिए, किसका पर्यायवाची है? चांदनी का पर्यायवाची है। किसका है? चांदनी का, है ना। चांदनी का पर्यायवाची है ये, ज्योत्सना, कौमुदी, चांदनी, है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा भैया? ए है, बी है, सी है या डी है? पहला ऑप्शन क्या है? उच्च श्रृंखल, दूसरा उच्च श्रृंखल, तीसरा ऑप्शन है उच्च श्रृंखल और चौथा ऑप्शन है उच्च श्रृंखल। बताओ ये क्या होगा इसका? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? भैया बताइए इसका क्या सही है। देखिए अगर हम उच्च श्रृंखल की बात करें उससे पहले एक चीज और बता दूं, जैसे कल हम लोग जब पढ़ रहे थे तो एक शब्द आया था महात्म्य। क्या आया था? महात्म्य आया था, है ना। दरअसल ये गलत है। सही क्या मेरे भाई? महात्म्य है। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, जब मैं बाद में देखा तो वो चीजें मुझे समझ में आई। ठीक है, महात्म्य होता है। इसका राइट आंसर ये वाला होगा। ठीक है, चलिए साहब देखिए आपसे ऐसे ह्यूमन से कुछ हो जाए, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, हमको ए बताना, बी बता रही है, तो हम आपको डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका कहीं से भला जो रुक रहा है वो भला ना रुके, आपका अच्छा हो, है ना। तो इसका देखिए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। भैया इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी। डी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। भैया बताओ, ए, बी, सी या डी? भैया पहला है जिजीविसा, दूसरा है जिजीविसा, तीसरा है जिजीविसा और चौथा है जिजीविसा, है ना। बताइए इसका क्या जवाब? इसका आप क्या जवाब देंगे, है ना। इसका जवाब बताइए आप क्या देंगे? इन चारों ऑप्शंस में आपको कौन सा जवाब सही लग रहा है? ठीक है, बताइए भैया इसका क्या जवाब देंगे? देखिए कभी भी आपको जब पढ़ना हो तो आप थोड़ा सा बोल बोल के जब पढ़ते हैं तो आपको चीजें समझ में आती है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो लोग और जवाब दे रहे हैं, ये आपके एग्जाम में 2 बार है। एक बार 2011 में भी आ चुका है, 2015 में भी आ चुका है। ठीक है, चलिए ये 2 बार आया हुआ प्रश्न मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? भैया इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? मतलब ये है कि इसमें 3 गलत होंगे और एक क्या है सही होगा। कौन सा? देख लीजिए, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी। बताओ ये इसमें क्या होगा? देखिए अंताक्षरी अगर लिखा है ये तो पहले गलत हो गया। अंताक्षरी होता है ना, अंताक्षरी। तो ये अंताक्षरी ये भी गलत हो गया और ये भी गलत। सही क्या मेरे भाई? इसका बी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? भैया द्वारका, पूजनीय, अंतर्ध्यान, अहिल्या। बताओ ये इसका बहुत, ये एग्जाम में 4 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, हो सकता है कोई न कोई आपसे टकरा जाए, है ना। कोई न कोई आपसे टकराएगा और जब टकराएगा तो सारी चीजें आप जैसे मान लीजिए आप भूल जाए उस वक्त, तो आपको ये याद आना चाहिए, है ना। देखिए हम अब जैसे आप जीएस पढ़ रहे हैं, द्वारकाधीश मंदिर, है ना, तो आप उसको मत भूलिएगा। द्वारिका नहीं होता, क्या होता है मेरे भाई? द्वारका। तो अगर इसकी बात करें तो हमारा ये तो मिल गया, है ना। लेकिन हम इसको देख लेते हैं गलत क्यों है ये। देखिए अगर ऐसे देखा जाए तो इसका जो शुद्ध शब्द होता है या तो पूज्य होता है या फिर क्या होता है? पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय। ठीक है मेरे भाई। फिर अंतर्ध्यान नहीं होता, क्या होता? अंतर्धान होता है। क्या होता है मेरे भाई? अंतर्धान। ठीक।
और अहिल्या नहीं होता है, क्या होता है मेरे भाई, अहल्या होता है। क्या होता है, अहल्या। तो हमारा ये सही, ये सही है, तो इसमें आपके ये तीनों क्या थे, गलत थे। हमारा ए ऑप्शन सही। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। बहुत आपने देखा होगा रामायण महाभारत, बहुत सारी चीजें आपने देखी, तो उसमें हिरण्यकश्यप का नाम आता है रामायण ना। रामायण महाभारत जो भी आप देखते होंगे उसमें एक बार हिरण्यकश्यप का नाम आता है, इस नाम से परिचित है। तो भैया हिरण्यकश्यप अगर बोले ये गलत है, हिरण्यकश्यप ये भी गलत है, हिरण्यकश्यप ये भी गलत है। सही क्या मेरे भाई, ये ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर। बात क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, एक की वर्तनी अशुद्ध है, बाकी और सबके क्या सही है, बताओ। यह कौशल्या, मैथिली शरणगुप्त, मेघनाद, राहुल सांस्कृत्यायन। बताओ ये क्या होगा इसका, इसमें कहाँ क्या गलत है, इसको इसका जवाब सभी देना है। गलत कहाँ पे है ये जवाब दीजिए। ये आपको इतने दिए गए हैं, अब इसमें गलत कौन सा, इसका जवाब दें आप सभी। ठीक है, बताओ इसका क्या होगा, इसमें क्या सही है। ठीक है, देखो भैया राम की माता का नाम कौशल्या था, सही है। मैथिली शरणगुप्त सही है, मेघनाद सही है। मेघनाथ तो नहीं होता है, अगर जो लोग ये लिख रहे हैं ये सोच के जवाब दे रहे हैं मेघनाथ, है ना, तो मेघनाथ मेरे भाई ये गलत है, मेघनाद होता है। ठीक, राहुल सांस्कृत्यायन की बात करें तो हमारा यही क्या है गलत, मतलब यही हमारा क्या है सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही है। क्या होता है, सांकृत्यायन होता है। क्या होता है मेरे भाई, सांकृत्यायन। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, जैसे हम लोग जो और आपको जानना है क्या, उज्ज्वल अभी आएगा। ठीक है, आपको जानना समुज्ज्वल, समुज्ज्वल, फिर उसके बाद होता है प्रज्वल। क्या होता है, प्रज्वल होता है ना, प्रज्वलित। तो ये हो जाता है, ये आपको इतने शब्द जानने हैं, और भी जैसे मुमूर्षु, है ना। तो ये सारी चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेते हैं। अगला क्या मेरे भाई, एक वर्तनी शुद्ध है। क्या है, एक वर्तनी शुद्ध है, राजमहल, कोमलांगिनी, निरोग, अच्छौहिणी। बताओ भैया क्या इसमें सही है, एक ऑप्शन इसमें सही है, इसमें बताइए क्या गलत है। गलत जैसे अगर देखा जाए तो राजमहल, पहले जो लोग ये सोच रहे होंगे गलत है। क्या होता है, राजमहल होता है मेरे भाई। क्या होता है, राजमहल होता है। ठीक है, कोमलांगिनी नहीं होता है, क्या होता है, कोमलांगी होता है। क्या होता है, कोमलांगी। ठीक है, ये होता है। निरोग नहीं होता, होता क्या है, निरोग मैंने आपको बताया था, चर्चा की थी, ये तत्सम शब्द है। ठीक है मेरे भाई, और ये अच्छौहिणी हमारा क्या है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए साहब इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे लेते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध है, दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। बताओ ये इसमें आपको तीन शुद्ध है, एक अशुद्ध है। जैसे हम लोग कहते हैं लौकिक, दैहिक, प्रौढ़, पौरुष, है ना, पौरुष, परुष, पौरुष। तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी गलत। क्या है हमारा, बी ऑप्शन है। ये इसका सही क्या होता है मेरे भाई, नौकरी होता है, नौकरी। ठीक, ये आपका सही है, नौकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, मतलब क्या आप इसमें बताइए। ये ऑप्शन रिपीटेड है, मतलब ये आपसे कई बार विदुषी पूछा गया है। या तो ऐसे वाक्य देता है कि महादेवी वर्मा एक विदुषी महिला थी, तो विदुषी उसमें गायब करना होता है, या विदुषी विदुषी गायब करना है कि विदुषी रखना है, और गायब नहीं करना, रखना है, तो कौन सा सही है ये पूछा जाता है। आपके जीडी के एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इसका ए ऑप्शन ये सभी ने बताया, बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, आधीन, व्यवहारिक, निष्ठान या अत्यधिक। बताओ भैया इसका क्या इसमें सही है, आधीन सही है, व्यवहारिक सही है, मिष्ठान सही है, अत्यधिक सही। इसका जवाब दीजिए आप सभी। ये आप समझ लीजिए कि जो जो आपको जैसे एक प्रश्न में तीन तीन चार चार प्रश्न जो मिल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत सुखद है, ये आप इसको भूलिएगा मत। ठीक है, देखिए पहली बात तो भारत अंग्रेजों के अधीन नहीं था, अधीन था। क्या था मेरे भाई, अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। व्यवहार है तो ये व्यवहारिक, व्यावहारिक होता है। क्या होता है मेरे भाई, व्यावहारिक होता है। ठीक है,
उसके बाद आपका मिष्ठान्न होता होता क्या है, मिष्टान्न होता है। क्या होता है मेरे भाई, मिष्टान्न होता है, मिष्टान्न। एक मिनट, क्या होता है मेरे भाई, एक गलती हो गई थी, है ना, मिष्टान्न होता है। क्या होता है, मिष्टान्न, ठीक है, मिष्टान्न होता है, ये आपका सही है। और हमारा राइट आंसर क्या मेरे भाई, डी ऑप्शन, मतलब ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, सही क्या है, डी। मतलब डी हमारा अत्यधिक होता, अत्याधिक नहीं होता। अगर आपने अत्याधिक कभी बोला हो तो वो गलत है। अधोलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भैया, बताओ। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, इसमें बताइए, इसका जवाब दीजिए आप सभी। निवृत्ति होता है, याज्ञ वल्ल्य होता है, दधीचि होता है, इसमें बताओ क्या सही है, आपको क्या लग रहा है। ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। देखिए भैया, आप लोग बहुत बार सुने होंगे दधीच की हड्डी, है ना, तो ये दधीचि होता है। क्या होता है मेरे भाई, दधीचि। क्या होता है, दधीचि होता है। ये क्या होता है, याज्ञवल्क्य होता है। क्या होता है मेरे भाई, याज्ञवल्क्य होता है, ठीक है, याज्ञवल्क्य होता है। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग सभी कामों से निवृत्त हो जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, निवृत्त। क्या होगा मेरे भाई, निवृत्त हो जाएगा। बात क्लियर है, निवृत्त, निवृत्ति नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या मेरे भाई, घनिष्ठ। हम और अभिषेक एक घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है। चलिए आगे, आगे भैया क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। परिणति, परिणति, परिणीति, 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 बताओ भैया इसमें क्या होगा, ए बी सी डी, बताइए इसका क्या जवाब होगा। इसका जवाब देते रहें, बाकी आपको और जो सारे शब्द है आपको उनको भी कंठस्थ करना है, लेकिन इनको जरूरी, क्योंकि प्रैक्टिस में आपके कुछ हैं कुछ नहीं है। अब लास्ट में पूछूंगा कि 25 में से आपने कितने सही किए, है ना। भाई ये परिणीत नहीं होता है, परिणीति नहीं होता है, परिणति नहीं होता, क्या होता है, परिणति होता है मेरे भाई। क्या होता है, परिणति, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहा है। ऐसे आपके एग्जाम में भी आएगा, अप्रत्याशित होता है, अप्रत्याशित होता है, अप्रत्याशित होता है, अप्रत्याशित होता है। बताओ ये इसमें क्या होगा, अप्रत्याशित होगा या अप्रत्याशित होगा। देखिए जैसे लोग कहते हैं कि जो चुनाव परिणाम आए हैं वो अप्रत्याशित हैं। अप्रत्याशित तो जिसकी, जो हमें आशा थी, आशा से जितनी हमें आशा थी उस आशा से कहीं अधिक आए, ठीक है, अप्रत्याशित। तो हमारा ये गलत हो जाए, ये गलत। हमारा सही क्या मेरे भाई, अप्रत्याशित होता है। हमारा सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। बात क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, है ना, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव, ये बताइए, युधिष्ठिर होगा, युधिष्ठिर होगा, युधिष्ठिर होगा या ये वाला युधिष्ठिर होगा। युद्ध में जो स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। अनेक शब्दों के शब्द में आइए, युद्ध में जो स्थिर रहे, ठीक है। ये बताओ, ये युद्ध में स्थिर, ये गलत हो जा रहा है, युधिष्ठिर ये इसमें सा नहीं लगता है, और ये गलत है, युधिष्ठिर नहीं होता। क्या होता है मेरे भाई, युधिष्ठिर। इसका बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर, ठीक है। चलिए साहब लाइक शेयर भी करिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। वर्तनी के दृष्टि शब्द का शुद्ध रूप कौन सा भी है, बताओ। वंदना, 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 इसमें क्या होगा, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और इसमें एक चीज, दो चीज जो टेक्निकलिटी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ लोग कहेंगे जैसे किसी का नाम वंदना है तो सीधे सीधे बताएगी हाँ मेरा नाम यही वाला है ना। तो अब लेकिन क्यों, क्या ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं। आप इसको, जो चीजें हैं इसको देखिए, वंदना नहीं होता, पहली बात तो ये गलत, और ये लगा ये गलत। क्या होता है, हम ईश्वर की क्या करते हैं, वंदना करते हैं भैया, वंदना, भाई हाथ जोड़ के वंदना तो करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन और हमारा डी ऑप्शन ये दोनों सही है ना। लेकिन अगर जहां हमें ये करना हो कि हम इसको चुने या इसको चुने, तो आप किसको मारेंगे मेरे भाई, वंदना हमारा ये सही होता है। बात क्लियर है, तो आप इसको क्लिक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का शब्द, वांग्मय, वाग्मय, वांग्मय, वांग्मय, बताओ ये इसका, ये तो सबका जवाब होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बड़ा फेमस शब्द है। जैसे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आरओ, यारो और पुलिस, दरोगा, किसी की तैयारी कर रहे हैं, ये शब्द बड़ा फेमस होता है ना। तो बताओ ये इसका क्या होगा, वाग्मय होगा, वाग्मय होगा, वांग्मय होगा और वाग्मय। इसका देखिए निर्माण, अगर आप संधि पढ़ेंगे वाक्मय होता है ना। तो आप बताओ क ख ग घ अंगा, ये पंचमाक्षर प्रति, इसका क्या होगा, वांग्मय होगा। इसका सी ऑप्शन क्या है, राइट। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन, बताओ भैया। अशुद्ध वर्तनी इसमें क्या है, उल्लंघन है, मनोरथ है, उज्जवल है या
वत्सल है। इसका जवाब दीजिए आप सभी। इसमें आप और मतलब जो भी ऐड कर सकते हैं और बताइए इसमें क्या होगा। इसका तो मुझे नहीं लगता कि गलत होना चाहिए, है ना, इसका गलत नहीं होना चाहिए भाई। देखो वत्सल है ये तो सही है, मनोरथ है ये भी सही है, उल्लंघन ये भी सही। गलत क्या मेरे भाई, उज्जवल होता क्या, अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया हूँ, क्या होता है, उज्जवल होता है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा क्या है, राइट आंसर। ठीक, फिर जैसे इसी से मिलता जुलता आपका हो जाए स्वच्छ, क्या होता है, ये स्वच्छ होता है। ऐसे कुछ लोग इसमें भी गलती कर देते हैं, इसमें गलती मत करना, स्वच्छ ऐसे होता है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, निरनुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अंतश्चेतना। इसमें आपको बताना है वर्तनी अशुद्ध, एक अशुद्ध इसमें कोई है ना, छिद्रान्वेषी, निरनुनासिक, गत्यर्थ या गतिधन अर्थ होता है, गतिधन अर्थ। ठीक, तो ये गत्यर्थ होता है, ये तो ये सही हो गया। छिद्रान्वेषी ये भी सही है, निरनुनासिक ये भी सही है। अब बताओ भैया अंतश्चेतना होता है या अंतः चेतना होता है ना, जैसे होता है ना अंतः चेतना। तो इसमें कई चीजें हैं, बताओ इसमें क्या होगा। देखा जाए तो कहीं कहीं आपको मिला रहा था अंतः चेतना, क्या होता है, अंतः चेतना, ये होता है ना अंतः चेतना, ये अंतः चेतना। कहीं आपको ये लिखा, कहीं ये लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्या है, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें सब सही है। छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अंतश्चेतना, बात क्लियर है। तो ये आप समझ सकते हैं, कहीं कहीं आप ये मिलेंगे, ये भी कर दीजिएगा, बात क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है भैया, सॉरी, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़, भुक्खड़। बताओ भैया इसमें क्या गलती है। भाई हम लोग को जब भूख लगती है तो घर वाले क्या कहते हैं, बहुत भुक्खड़ हो तुम, तो बताओ भुक्खड़ तो तुम, तब बताओ कोंकड़, भाषा, बुझक्कड़, लंगड़, है ना। तो भैया ये बताओ, जैसे लंगड़ तो बिल्कुल सही है, भुजक्कड़ भी सही है, कोंकड़ भी सही है, ये गलती है। गलती है तो सही क्या होगा मेरे भाई, सही होगा भुक्खड़। क्या होता है मेरे भाई, भुक्खड़, ये वाला होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त। डी ऑप्शन इसका क्या है, राइट। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृश्य शुद्ध है, नरक, नर्क, नृक, नृक। बताओ भैया इसमें क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। ये पर डे लोग कहते हैं अगर तुम अच्छा कर्म नहीं करोगे तुम नरक में जाओगे, तो भैया नरक में जाओगे तो आप उसको बताओ क्या इसमें होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बताओ भैया इसका क्या जवाब है, इसका जवाब आप क्या देंगे। 21 का जवाब क्या है, जैसे ये तो गलत हो गया, इसमें कोई शब्द ही नहीं है। नरक, जैसे अभी इसमें कोई है नहीं, है ना, नरक, या तो आप बी मारेंगे या तो ए मारेंगे। बताओ भैया क्या होगा, ये होता है इसका राइट आंसर ए। ठीक, नरक होता है, क्या होता है, नरक। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एक की वर्तनी शुद्ध भैया, खिवैया, न्याछावर, अनन्नास, निरपेक्ष। बताओ भैया इसका क्या होगा। इसमें तो भाई सब बता देंगे, इसमें क्या गलत है, इसमें गलती कहाँ है, बताओ भैया। इसका, इसमें एक वर्तनी शुद्ध भैया, एक इसमें शुद्ध है और 3 क्या है, अशुद्ध। तो बताइए भैया क्या इसमें सही होगा। भाई निरपेक्ष ऐसे ही होता है, क्या होता है, जैसे आप जब संविधान पढ़ते होंगे तो उसमें बताया जाता है भारत एक धर्म निरपेक्ष है, तो क्या निरपेक्ष ऐसे लिखते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे भाई, निरपेक्ष, ये वाला होता है ना मेरे दोस्त, धर्म निरपेक्ष। अनन्नास, अब इस पे आते हैं, खिवैया ने तो खेवैया होता है, खेवैया। ठीक, खेवैया होता है। अब न्याछावर नहीं होता, होता क्या मेरे भाई, न्यौछावर। क्या होता है, न्यौछावर होता है। ठीक, न्यौछावर, ठीक, न्यौछावर होता है, बात क्लियर है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अरे इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर पर क्या है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो भैया आपको इसमें बताना अशुद्ध कौन है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, एक अशुद्ध हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं। बताओ भैया इसमें क्या है। जैसे हमने आपको बताया था अंजलि, अंजलि कैसे लिखा जाता है, तो अंजलि ऐसे, अंजलि होते हैं, अंजलि होता है ना, अंजलि। तो पुष्प धन अंजलि बराबर क्या, पुष्पांजलि, मतलब ये हमारा सही है ना। निधन अपराध बराबर निरपराध होता है, निधन
भाई निर अपराध, जैसे हम इसको लिखते हैं ना, इसे निर प्रत्यय लगाते हैं, क्या, निर्धन अपराध, अपराध, ठीक है। तो जैसे जो अब इसमें अब यहाँ का ये इसमें ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, निरपराध, निरपराध हो जाएगा मेरे भाई। इसका राय ये भी सही हो जाएगा। भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, उत्तंड, मारतंड, ये सारे के सारे किसके, सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इसको अब इसमें भैया ये बताओ, अब जैसे यहाँ पे निरपराध ये है तो ये गलत है, क्या है, ये हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। अब देखो भैया उज्जवल में तो दुनिया जानती भैया ये गलत है, तो ये भी हमारा ये भी गलत हो गया, ठीक। तो भैया जब इसमें बी और डी जो लोग दोनों जवाब दिए होंगे उनका सही है, बाकी केवल बी या केवल डी जवाब देने वाले गलत, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मेरे भाई, 24 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आप सोच रहे होंगे साहब ये दो ही जवाब क्यों साफ कर देते हैं, तो भैया ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करते हैं, आपकी जो, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसे ही आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा आपका पेपर, ठीक है। तो वहां पे आप नहीं देख पाएंगे, जो आपने देखा मार दिया आगे बढ़े, तो आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। मैं आपको यहाँ गलती का एहसास करा करा करके आपको इतना मजबूत बना कि अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो कहीं आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए, ए है अंत्याक्षरी, बी है पूजनीय, सी है तदोपरांत और डी है कवित्री। इसमें क्या है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। बताओ ये इसमें क्या शुद्ध है, इसमें कोई शुद्ध दिख रहा है आपको, देखिए अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी ये तो सही है, ठीक। पूजनीय होता है क्या, बिल्कुल गलत है, क्या होता है, या तो पूज्य होगा या फिर क्या होगा मेरे भाई, पूजनीय होगा, क्या होगा, पूजनीय होगा। बात क्लियर है। अब देखिए तदोपरांत, तदोपरांत, अब इसमें क्या है, तदुपरांत होता है, क्या होता है मेरे भाई, तदुपरांत, क्या होता है, तदुपरांत होता है, तदुपरांत। अब सोचेंगे आप कैसे होता है, तो इसमें देखिए ये तद, ये तद प्रत्यय जुड़ा प्लस यहाँ पे होता है उपरांत, ठीक। इसका जो उ है ये इधर आता है तो बंद क्या जाता है, तदुपरांत बन जाता है, ठीक है मेरे भाई। और कोई बात नहीं, बात क्लियर है। तो हमारा ये भी गलत हो गया। देखिए हम लोग जानते हैं लिखा क्या रहता है, कवि, और कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री होता है, क्या होता है, कवयित्री होता है। बात क्लियर है। तो इसमें ये भी गलत हो गया, मतलब सही क्या मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन इसका सही। बात क्लियर है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर 25 नंबर जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदिनी। बताओ इसमें क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, इसे काट दीजिए। और ये भी बताइए कि आपके अगर आपने जवाब दिया और आपका सही तो कितना सही हो रहा है ना। कुछ परिवर्तन लाओ यार अपने में, अगर आप समय यहाँ पे खर्च कर रहे हैं तो आपको कुछ कुछ सीखना को मिल रहा है ना, कुछ कुछ सीखिए और अच्छा करने का, और अच्छा करने का प्रयास करिए। आपको प्रैक्टिस के लिए हम लोग जैसे ही ये खत्म होगा, जैसे इसके बाद हम आपको लेके आएंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसका लगभग 50 प्रश्न की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको जैसे जब ये खत्म हो जाएगा तो वाक्य शुद्धि लेकर के आएंगे, वो भी खत्म कर देंगे। और उसके बाद मेरे भाई फिर एक तरफ से वर्तनी सबकी एक मैराथन क्लास होगी और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ये बी होगा। बताओ भैया अब आप बताएं कि आपने 25 में से कितना सही किया, इसका जवाब दीजिए। 25 प्रश्न थे आज वर्तनी के और आपने कितना सही जवाब दिया, इसका जवाब दीजिए आप सही, है ना। जवाब दो भैया, ठीक। तो अब आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। जैसे बहुत सारे लोग, कल वाले में क्या था कि बहुत सारे लोग जो है 24 कर रहे गए थे, तो वही मैंने फिर बताया आपको, महात्म्य एक जो जिनका ये भी सही था, जैसे जो लोग इसको सब मैंने बताया था महात्म्य और इसको सही मान करके उनका 24 था, तो भैया वो गलत थे। क्या होता है, महात्म्य होता है, ठीक है मेरे भाई, महात्म्य होता हमारा ये सही। बात क्लियर है। तो अपना देखिए ऐसे ही इसमें देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा, समझाया जा रहा, आप इसका लाभ लें। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।